बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए कुछ चीजें रिकॉल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले NCR परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये सिंबल आप लोगों ने देखा है। तो उसका मतलब क्या है? देखा है हमने ऑनलाइन में, कोई तो भी मैथ्स पढ़ाते उनको देखा है ना। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? अग्रवाल सर। ठीक है, ये तो पता है, फिर से इन्होंने बोला। हाँ, क्या नाम है? इसका नाम क्या है? वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अच्छा, इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? चलो, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पढ़ा है तो पता है ना। हम 11th क्लास में पढ़ा रहे ना, पक्का? हाँ, मैंने 10th क्लास तो नहीं है ना हमारे सामने। ओके, इसका इक्वल टू क्या? NCR इक्वल टू व्हाट? आप बोलते पढ़ा भी है और उसका इक्वल टू क्या है ये भी नहीं बता पा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएंगी। कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं समझ रहा इक्वल टू क्या? गलत होगा चलेगा ना, गलत होगा चलेगा, लेकिन सही हो गया तो अपन हीरो बन जाएंगे क्लास में। सोच कर देखो, ये सारी बातें सोच कर देखो। गलत हुआ चलेगा, अपने समान तो बाकी के लोग हैं। कम से कम मैंने कोशिश तो किया, मैंने कोशिश तो की कुछ सोचने की और कुछ बोलने की। गलत होगा तो सुधारा जाएगा उसको, लेकिन यदि सही हो गया तो कई चीजें है ना हम अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। दबाओ मत, आने दो उसको, एक्सप्लोर होने दो, ठीक है ना। यही लर्निंग फेज है, एक्सप्लोर होने दो उसको। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां हम बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां पर हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो। ओरिजिनल ये है, इससे वो तैयार किया जा सकता है। कैसे? तो जो n फैक्टोरियल है इसको लिखा जा सकता है n इंटू n, नहीं आएगा सॉरी, n इंटू n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। वो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है। जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करनी हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो पता है, फैक्टोरियल नोटेशन सबको पता है। रिकॉल नंबर 1 NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो वो फॉर्मूला नहीं बन रहा था उससे। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ रहा है सभी? n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, कम करते जाते हैं। और ये किसके लिए फॉलो, ये जो n फैक्टोरियल कौन से नंबर्स के लिए हम फाइंड कर सकते हैं? कौन से नंबर्स के लिए हम फाइंड कर सकते हैं फैक्टोरियल? सभी नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं क्या? ऐसा समझो, आज से अपन ने क्लास शुरू की, ऐसा समझ के चलते हैं ना। तो थोड़ी सी एलिमेंट्री चीजें होगी, रिकॉल हो जाएगी। एक बार एलिमेंट्री सब ठीक हो गया तो आगे बढ़ना आसान होता है। तो अभी जैसे इसने कहा रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं अपन। फिर बात आती है रियल नंबर मतलब क्या? Numbers that can be represented on number line. नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह दिया इसने। अब उसमें कौन कौन से टाइप के नंबर्स आते हैं? Integers, rational numbers. हाँ, कौन कौन से नंबर्स आते हैं? अब थोड़ी देर के लिए अपन है ना इनका माइक ऑफ करते हैं, ये साइड का माइक ऑफ करते हैं, ये साइड के माइक्स ऑन करते हैं। ओके, हाँ बोलो। अभी बोलना आता है क्या सबको? आता है सर, आता है। पता नहीं अभी क्यों आवाज ठंडी ज्यादा है इसलिए आवाज नहीं निकल रही। ऐसा होता क्या? नहीं, इनकी तो निकल रही है आवाज, है ना। हाँ, नंबर्स कौन से होते हैं? यहां से शुरू करते हैं कि इंटीजर्स से? पॉजिटिव नेगेटिव बोलते जाना, है ना। करेक्शन करेंगे अपन, डेफिनेटली करेक्शन करेंगे। अच्छा हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको सब लोग दिखे और साथ साथ में यहाँ जो ऑनलाइन है उनको भी दिखे। थोड़ा सा इसकी वजह से वो पीछे
कि बच्ची थोड़ा सा छुप जाती है, ठीक है, दिख रहा है अभी सब। हाँ, नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 0 1, हाँ 1, मतलब कौन से टाइप से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स को और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो हमारे डे टू डे व्यवहार में आते हैं नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद में होल नंबर्स। अभी यानी कि चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं आप, है ना। नेचुरल नंबर्स यदि हम इनको लिखकर बताएं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, 1 2 3 चल रहा है। फिर सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय w, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3। देखो जिनके साथ अपने को खेलना है ना, मैथमेटिक्स इज अ गेम विथ नंबर्स, तो जिनके साथ खेलना है तो उसकी जानकारी प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके बाद कौन से नंबर्स पढ़े आप लोगों ने? अच्छा ये पढ़ा है ना, कोई तो भी क्लास में पढ़ा है? कौन सी क्लास में था ये सब? 6 7 था। सर एग्जाम हो गए ना, भूल गए हम, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? हम तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। सर एग्जाम हो गई, भूल गए, इसलिए याद नहीं आ रहा हमको। चलेगा क्या ऐसा हमारा स्टेटमेंट चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? ये रीढ़ की हड्डी है। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये बैकबोन है, इसकी जानकारी होगी तब हम आगे का सब काम कर सकेंगे, बराबर है। और जैसे लिटरेचर पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, तो KG1 KG2 वगैरह में पढ़ा था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसा सब पढ़ा था। ये भी सिखाया था 1 2 3 ONE 1 TWO2। तो ये इतने हमारे अंदर बैठे हुए, ये आप चाहकर भी नहीं भूल सकते, है ना। आप चाहकर भी इनको नहीं भूल सकते, इतनी बेसिक चीजें हैं ये। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है अभी थोड़ी बड़ी क्लासेस में बताया गया। हमने जो बात की वो बिल्कुल नर्सरी KG1 KG2 की बात की, वो चाहकर भी नहीं भूल सकते, लेकिन हमको है ना धीरे धीरे समझ आने लगती है। और फिर बड़ी क्लासेस में जो बताया जाता है तो कई बार हम उनको अपने अंदर पूरी तरह से जाने नहीं देते। चीजें जाना चाहती है, हम जाने नहीं देते, हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड काम शुरू कर देते। और फिर जब जरूरत पड़ती है चीजों को रिकॉल करने की तो थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन वो सब चीजें हैं आपके पास, बस आपको कोशिश करनी है उसको अंदर से बाहर लाने की। ये पता है आपको, ऐसा नहीं है नहीं पता है, सब पढ़ा है, ये है माइंड में, ये इनको बाहर लाना है धीरे धीरे। तो नोन टू अननोन की तरफ चलना चाहिए, जो है पता अपने को उसको रिकॉल करें और उसके बाद में अननोन की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। ठीक है, पता है ना, ये सब देखा है ना सब। इसके बाद कौन सा सेट आता है? अब लाइन से आ रही है सब चीजें, एक बार सीक्वेंस लगा दी तो सब चीज बराबर लाइन से राइट हो जाती है। इंटीजर आई और z से भी डिनोट करते, कभी z यूज करते, कुछ होकर आई यूज करते। सेट ऑफ इंटीजर 0 माइलस्टोन रखिए, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स करली ब्रैकेट में करो। उसके बाद रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय q, इंटीजर ऑफ द फॉर्म p by q, बस सफिशिएंट। कुछ कंडीशन चाहिए उस पर? q is not equal to 0, q is not equal to 0, ओके, सही है, q is not equal to 0। और कुछ वो कहां से रहने चाहिए, कौन सी फैमिली से आने चाहिए? p and q are रियल नंबर। अभी रियल नंबर्स तो आए नहीं, अभी तक के रियल नंबर आए कि कहीं पर ये सेट में, ये स्ट्रक्चर में नहीं आए। अब रियल नंबर आएंगे कब देखते हैं, वो अभी तो नहीं है। अभी तो हमने नेचुरल नंबर बोला, होल नंबर बोला, इंटीजर बोला, फ्रैक्शन बोला। फ्रैक्शन को रैशनल नंबर बोला। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क होता है, पहले रैशनल नंबर समझ लेते फिर फ्रैक्शन की बात करते हैं। अभी तक के एक लगते होंगे अपने को, अलग होते हैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर अलग होते हैं। या तो हाँ बोलो या तो ना, कुछ बोलो लेकिन हाँ, फिर से यहीं से आवाज आती है, गड़बड़ हो जाएंगी, वो दूसरी गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। मौका मिला भी अपने को इंटरेक्ट करने का, फिर तुमको एक दिन के बाद मौका मिलेगा। तो जितना जितना साथ मिल रहा है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जरूरी है, ठीक है। आप भी रिस्क लेके आ रहे हैं यहाँ पर, हम भी रिस्क लेके आ रहे हैं ये वाली कंडीशन में। तो ये रिस्क अपने लिए बेनिफिशियल हो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना। किसको?
हम तो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, तो कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है? कितने दिनों से घर में बंद थे? लगभग 1 साल होता है ना? 11 महीने से बंद थे, 10 में। तो इसलिए बहुत सारी चीजें भूल गए, आने को समय लगेगा, पटरी पर गाड़ी आने को समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। हाँ, तो P और Q आर इंटीजर्स, या तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो एक एक सिंबल ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। P एंड Q आर इंटीजर्स बोला तो ऊपर नीचे कहीं पर भी इंटीजर हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे तो वो जो नंबर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर रहेंगे तो नंबर पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो नंबर नेगेटिव रहेगा। इसको दूसरा तरीके से लिख सकते हैं P बाय, अच्छा दिख रहा है क्या बाबा सबको? हाँ, ऊपर लिखते हैं Q। अब हमने पूछा दिख रहा है क्या, तो फिर बोले नहीं, पहले बोल सकते सर प्लीज ऊपर लिखिए, है कि नहीं? कम्युनिकेशन इसको कहते, इसको नहीं कहते। बात समझ में आ रही है अभी आपको? हाँ, बात समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास में, कहाँ होना चाहिए? हमारे आपके बीच में होना चाहिए। आपके बीच के लिए बाकी का समय है, क्लास के पहले, क्लास के बाद में, ब्रेक में, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, ओके। Q इज इक्वल टू P बाय Q सच दैट P बिलोंग्स टू I और Q बिलोंग्स टू N। बात बनती क्या? वही बात है जो वहां लिखी, वही बात यहाँ पर है क्या? यस, अरे हमने वो तो लिखा ही नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। अब समझ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि फील करते आना चाहिए। जैसे जैसे आप फील करने लगेंगे ना, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा और आप देखेंगे आप अपनी पूरी बॉडी को कैसे उसमें इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। और एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाए तो आपके लिए सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट के कारण बाकी के सब्जेक्ट आप इंटरेस्ट से पढ़ने लगेंगे। ये सब्जेक्ट करता क्या है बेसिकली? मैथमेटिक्स करता क्या है? आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको ब्रॉड करता है, उसको ओपन करता है, और एक बार वो इमेजिनेशन पावर को ब्रॉड करता है, एक बार वो डेवलप होना शुरू हो जाए, आप यही सारी चीजें बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने में लगाते हैं। हो सकता है किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मैथ्स यदि ठीक ठाक से पढ़ ले तो बाकी के सब्जेक्ट को बिल्कुल कमांड के साथ पढ़ सकता है। ठीक है, देखो दिखने के लिए दोनों चीजें अलग दिख रही है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। और अब ये मतलब समझाने की बात नहीं है, कोशिश हो गई होगी एक बार, अब ये समझने की बात है कि वो जो सिंबल है वो सिंबल क्या कहना चाह रहे हैं। n बिलोंग्स टू q बिलोंग्स टू n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 0 की प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। और अब जो साइन होगा रैशनल नंबर का वो किस पर डिपेंड होते दिखेगा? p पर। p का जो साइन होगा वही रैशनल नंबर का साइन होगा। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, ये अलग अलग होते हैं क्या या सेम होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना? अच्छा कुछ हम नंबर लिखते हैं यहाँ पर 2/3 -7/2 √2/3 5/√3। ओके, ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। ये क्या है? अभी तो पढ़ा ही नहीं रैशनल नंबर हमने, ऐसा मान के चलते ना, अभी हमने पढ़ा ही नहीं रैशनल। ये क्या है? रैशनल कैसे हो गया? √2 कंडीशन फुलफिल नहीं करता ना, बिलोंग्स टू आई होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो क्या हुआ ये? फ्रैक्शन। अब समझ में आ रहा है? अच्छा ये फ्रैक्शन है क्या? हाँ फ्रैक्शन है ना? फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन बट रैशनल ऑल्सो। मतलब क्या कह सकते हैं हम? ऑल rationals are fractions but all fractions are not rational। कनेक्शन समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड लर्निंग। ये जब हम गेन करने लगे, ये जब थॉट हम वहां से पकड़ने लगे तो हमारी लर्निंग प्रॉपर हो रही है। ठीक है, रैशनल आ गया। अब इसके बाद Q नॉट, सेट ऑफ x which does not belongs to Q,
where q is set of rational number, huh? q is set of rational numbers, rationals, ऐसे नंबर जो रैशनल में नहीं आते। तो अब जो थोड़ी देर पहले आप में से कुछ बोल रहे थे √2, √5, √7, √4 भी आ जाएगा क्या इसमें? नहीं आएगा, राइट, नहीं है ना। पाई, ई, ये सारी चीजें इर्रेशनल नंबर है। जब कभी हम पाई को यूज करेंगे तो पाई के बारे में और थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, अभी नहीं। पाई देखा है ना इसके पहले। ई से फेमिलियर है? नहीं है। लॉगरिथम हुआ है आप लोगों का? काय में पढ़े, मैथ्स में पढ़े कि फिजिक्स में पढ़े? फिजिक्स में लॉग लिखने के बाद उसको बेस में कुछ लिखते थे क्या? क्या लिखते थे? ई लिखते थे ना, वही ई है ये, लॉग टू द बेस ई है ये, ठीक है, लॉग टू द बेस ई है, ठीक है। ये सब इर्रेशनल नंबर है। अब यदि देखा तो एक ऐसा यदि कलेक्शन देखा तो उनको ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों को दिखने के लिए। तो ये छोटा सा फैमिली था एन का, इसमें एक मेंबर जुड़ गया तो थोड़ा बड़ा बन गया डब्ल्यू, फिर उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए तो फैमिली और बड़ी हो गई, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये जो रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल नंबर का सेट और बड़ा हो जाएगा इससे। अच्छा, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। कैसे? अपॉन वन, राइट। तो उससे बड़ा हो गया रैशनल नंबर का सेट क्यों? यानी रैशनल के अंदर इंटीजर आ गए, उसके अंदर होल नंबर आ गए, उसके अंदर नेचुरल नंबर आ गए, राइट। और ये तो बेचारा अलग है, x नॉट इक्वल टू और x डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो इसकी फैमिली थोड़ी सी अलग है, ये q नॉट। और इन दोनों फैमिलीज का कलेक्शन इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन दोनों का यूनियन, ये दोनों का यूनियन r इज इक्वल टू q यूनियन q नॉट इज रियल नंबर। अब हमारे सामने कोई भी नंबर आता है तो हम उसको रियल नंबर कहते हैं, लेकिन अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यदि हम कोई नंबर बोल रहे हैं तो वो सबसे पहले क्या है। जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ये हो गया जनरल टर्म। अब सबसे पहले क्या है, फिर बॉय है या गर्ल है, उसके पहले क्या है, घर में किसी के भाई होंगे, बेटे होंगे, है ना, बहन होंगी, बेटी होंगी। तो देखो पर्सन एक ही है, उसके रोल कैसे रेफरेंस के साथ अलग अलग होते जाते हैं, ठीक है। तो नंबर कोई भी कहा हमने तो नंबर इज रियल नंबर, लेकिन वो सबसे पहले कौन सी फैमिली में बिलोंग कर रहा है ये बताना, ठीक है। बोलो -2 इंटीजर, रैशनल है क्या वो? रैशनल भी है, रियल है क्या? यस, होल नंबर है क्या? नो, नेचुरल नंबर है क्या? नो, बातें समझ में आ रही है? चलिए 0 आगे भी बोलते जाओ, बातें क्लियर हो रही है ना। 2/3 नेचुरल होल नंबर, 2/3 टू में टू होल नंबर में आएगा, क्यू नीचे का टर्म वो नेचुरल नंबर का है। 2/3 कौन सा नंबर है ये? तो पी टर्म होल नंबर में आएगा और क्यू टर्म होल नेचुरल नंबर। तो इसको ऐसे टुकड़े कर करके पढ़ेंगे क्या? नहीं, कंसीडर कैसे करेंगे? ये तो हमने 2/3 बोला ना, तो 2/3 को तो 2/3 रखना पड़ेगा। तो ये कौन से सेट में आएगा सबसे पहले? फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन बोला नहीं जाता है। जब हम सेट्स की बात करते हैं तो सेट में फ्रैक्शन बोल के कोई सेट होता नहीं है। हाँ, फ्रैक्शन बोल के कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बाकी की जगह पर मैथ्स पढ़ते समय, लेकिन सेट बोलते समय रैशनल नंबर्स का सेट है, इररेशनल नंबर का सेट है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हुआ रैशनल नंबर, और उसके बाद में पीछे जाएगा क्या ये? एज अ होल नहीं जाएगा। अच्छा, जो तुम बोल रहे वो तुम चेक कर रहे इसको रैशनल बोलने के लिए कि हाँ ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, वो चेक किया तुमने, करेक्ट? ठीक है।
व्हाट इज 2.71828183 एक्सेट्रा? इरेशनल नंबर। कैसे डिसाइड किया इरेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई लाइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो अब ये फैमिली समझ में आ गई रियल नंबर्स की। अब फिर से वही क्वेश्चन जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें करनी पड़ी अपने को, बात कि वो जो हम बात कर रहे थे, इसको कुछ लिखना है आपके नोटबुक में, पता है साहब? फिट हो गया दिमाग में? बिल्कुल आंखों से स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसा? ओके, ठीक है। हाँ, तो NCR is n factorial upon n minus r factorial r factorial। ये कौन से n के लिए लागू होगा? अब अपन ने तो पूरी फैमिली रिकॉल कर ली, कौन से n के लिए लागू होगा? नहीं, इसके लिए थोड़ी बात करते हैं, n फैक्टोरियल की बात करते हैं। ओह, n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू और 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, ये कौन से n के लिए अप्लीकेबल होगा? 2/3 का फैक्टोरियल फाइंड किया है क्या इसके पहले कभी? ऐसा फाइंड किया है कभी? अरे यार, तुम कहाँ जा रहे हैं? और तुमने फैक्टोरियल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो पाई का फैक्टोरियल फाइंड किया है क्या कभी? नहीं किया। 2/3 का फैक्टोरियल फाइंड किया है? नहीं किया। फिर कैसे उसके लिए एप्लीकेबल करेंगे उसको? -3 का फैक्टोरियल फाइंड किया है? किया है क्या? नहीं किया। किसका फैक्टोरियल फाइंड किया? नेचुरल नंबर्स का। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? डिसाइड करो पहले, 0 होता कि 1? कैसे बात? मैथ्स यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और आप दो आंसर देते, तीन आंसर देते हैं क्वेश्चन के, तो कुछ तो ठीक करना पड़ेगा अभी अपने को, है ना? है, मतलब सबके ओपिनियन एक होने चाहिए। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? तुम्हारा 0 1 बना क्या? पक्का? ये लोग बोल रहे इसलिए क्या? अच्छा सुनो, अब देखो, ये जो कुछ बातें हैं ये आपने इसके पहले पढ़ी है, हम केवल रिकॉल कर रहे हैं, हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे, हम केवल रिकॉल कर रहे हैं। अपने काम में जितनी चीजें लेना है उतनी चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। यदि आपको सारी चीजें परफेक्टली रिकॉल हो जाती है तो बहुत बढ़िया, अपने आप को ऐसे शाबाशी देना, खुद को शाबाशी देना, है ना? कोई दूसरा दे नहीं दे। और यदि मान लो रिकॉल नहीं हो पा रही है, अपन अपने आप को शाबाशी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या काम करना पड़ेगा आपको? उसके ऊपर घर जाकर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जब समझ में आ जाए तो घर में अपने आप को शाबाशी देना, हम उसको समझ गए। और ये प्रोसेस डेली का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में बैठ के जितना कुछ अभी तक के पढ़ा सबको रिकॉल कर ले, जितना मैथमेटिक्स पढ़ा 10 तक का वो सब रिकॉल करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितने जितने अपने काम की चीजें हैं, यदि आपको सारी चीजें मालूम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं मालूम है तो उस समय आपने मौज मस्ती की होगी, उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए भी रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसलिए भी डाउट्स आ रहे हैं। तो उस समय मौज मस्ती की, उस समय ध्यान नहीं दिया, तो अभी ध्यान देना पड़ेगा। अभी ध्यान दे देंगे तो अच्छी बात है, अभी की जो चीजें हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। और यदि अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में जब ये चीजें आएंगी काम में, तो फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों डबल मेहनत करना? क्यों डबल मेहनत करना? अभी की चीजें अभी अच्छे से पढ़ना ना, तो बाद में फिर से इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, इसको पढ़ने के लिए जो पुरानी चीजें लगती है उसके ऊपर घर जाके थोड़ा सा, आधा घंटा 15 मिनट, जितनी देर का टॉपिक होगा उतना समय उसको देकर, वेरी गुड, आगे कंटिन्यू। समझ गए प्रोसेस? समझे प्रोसेस में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलने वाला है। अभी जरा उनको समझ में आ रहा अभी तक के क्या पढ़ा उन्होंने, है ना? समझ में आ रहा है अभी तक के क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ना चाहिए,
इतना फर्क समझ में आ रहा है ना? बस एक बार ये चीज समझ में आ जाए ना, आप पहले चलेंगे, बाद में दौड़ने लगेंगे, और दौड़ना है आपको, आने वाले समय में दौड़ना है, ठीक है? तो जो n फैक्टोरियल है वो n फैक्टोरियल होल नंबर्स के लिए फाइंड किया जाता है विद द अजम्पशन 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, और बाकी के 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डाउट्स आर क्लियर? ये अजम्पशन है, 0 फैक्टोरियल इज 1 और 1 फैक्टोरियल इज 1। बाकी का ये डेफिनेशन में फिट करते हैं बाकी के सारे नंबर्स को, तो बाकी के नंबर नेचुरल नंबर मिलेंगे हमको, है ना? अब जैसे कोई बड़ा नंबर है 10 फैक्टोरियल, 10 into 9 into 8 into 7 into ऐसा करते चले जाते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है इतने सारे नंबर की नहीं, छोटे से नंबर की होती है, कुछ नंबर कैंसिल करते दिखते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 into 9 जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? तो अब ये सारी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही थी हमको? थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन, और उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। NCR मतलब आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n गिवन ऑब्जेक्ट्स। अब याद आता है क्या कुछ ऐसा कुछ होता था एनसीआर का मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए, उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? फिर इसके बाद में एक आप पढ़ते थे परम्यूटेशन, NPR, तो वहां पर उनको अरेंज करना होता था पर्टिकुलर पैटर्न में, वहां परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती थी। अभी हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो NC0 इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो फॉर्मूले में फिट करते हैं, ये फॉर्मूले में फिट करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है? क्या बनाएंगे? अब n फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल ही तो है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1, तो आंसर क्या मिला? 1। ऐसे फाइंड किए जा सकते हैं। अब एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर देखते हैं। 5C2 यदि फाइंड करना है, 5C2, अच्छा NC1 बोलो ना, चलो NC1 फॉर्मूले में रखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है? अच्छा अब बड़े को छोटे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? वेरी गुड, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्या करें इसके बाद में? n माइनस 1 फैक्टोरियल को वेरी गुड कैंसल। ये मैथमेटिक्स में कोई टर्म होती नहीं है, एलिमिनेट भी कोई टर्म होती नहीं है इस केस में, डिवाइड इज करेक्ट टर्म है। तो माइंड में ये पता होना चाहिए वी आर डिवाइडिंग, ठीक है? फिर हम रफ लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे एक जैसी चीज दिखी कैंसिल कर दो, लेकिन जब इस रेफरेंस में आप कैंसिल कर रहे हैं तो अपने माइंड में थॉट जाना चाहिए कि वी आर डिवाइडिंग बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अभी आपके लेवल की बातें कर रहे हैं, एकदम ऐसा हाई फाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? समझ में आने लायक बात कर रहे हैं, ओके? तो ये कैंसिल वर्ड अब अगली बार से जब बोले तो माइंड में पहले थॉट देना कि वी आर डिवाइडिंग, ठीक है? बोलते समय बोलेंगे कैंसिल किया करके, बट एग्जैक्टली क्या किया? मैथमेटिकली डिवाइड। गुड। तो 1 फैक्टोरियल इज 1, आंसर क्या बचा? n। तो NC1 इज इक्वल टू n, NC0 इज 1। इनको याद रखेंगे, ये फॉर्मूले बोलकर याद रखेंगे। व्हाट इज NC2? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या करते हैं? n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? अब हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा बेसिक क्यों पढ़ना जरूरी होता है? यदि बेसिक एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे की चीज आप करने लगते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, ठीक है? तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भी आंसर। क्या होगा आंसर?
n into n minus 1 upon 2, n into n minus 1 into n minus 2 का फैक्टोरियल, n minus 2 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो गया, ठीक है, सेकेंड लास्ट, ठीक है, वेरी गुड। और नीचे 2 फैक्टोरियल है पूरा नहीं, हाँ इसको ना 2 फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको 2 फैक्टोरियल बोलते हैं। अब बिना फॉर्मूले लिखे आप नेक्स्ट बोल सकते हैं कि जरा देखो NC3 n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial। आ गया, बिना फॉर्मूले में गए। एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो। NC4 बोलो n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 4 factorial। अब स्मार्ट वर्क शुरू हो गया, अब समझ में आ रहा है ये सब आ कहां से रहा है, फॉर्मूले से। एक बार फॉर्मूला समझ गया, हमने एक दो फॉर्मूले की बेसिस पे किया, फिर पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। व्हाट इज द पैटर्न, NC4, तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, सुनो बाबा ध्यान से, हेलो जिनको नहीं समझा सुनो ध्यान से। NC4 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, किसमें से, n में से, तो न्यूमरेटर में 4 फैक्टर लगा दो, n से शुरू करके n, n-1, n-2, n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल छोटे छोटे से, ये आपके लिए होमवर्क 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, इतने आप फाइंड करके रखिएगा। चलिए आज के लिए रुकते हैं यहां पर। जय गणित।